क्या कभी किसी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसके लक्षण दिखने का मतलब हो लगभग पक्की मौत, लेकिन वही बीमारी 100% रोकी भी जा सकती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रेबीज की और इसके इसी जानलेवा सच को समझेंगे। तो ये जो 100% का आंकड़ा है, ये किसी कामयाबी का नहीं है, ये रेबीज की एक कड़वी, बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि एक बार अगर इसके लक्षण दिखना शुरू हो गए तो फिर ये बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा ही साबित होती है। मतलब एक ऐसा खतरा जिसमें बचने की गुंजाइश लगभग 0 होती है, लेकिन ये जानलेवा सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब इलाज में लापरवाही बरती जाए। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। आखिर ये रेबीज है क्या चीज? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना खतरनाक बना देता है, और ये फैलता कैसे है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो रेबीज वायरस से ही होता है। पर यह इतना घातक क्यों है? क्योंकि ये वायरस सीधा हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारे तंत्रिका तंत्र पर, हमारे कंट्रोल सेंटर पर हमला करता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है? देखिए, ये संक्रमित जानवर की लार मतलब सलाइवा में होता है, और ज्यादातर मामलों में ये इंसानों तक पहुंचता है एक संक्रमित कुत्ते के काटने से। अब आता है रेबीज का सबसे डरावना पहलू, इसके लक्षण। क्योंकि जिस वक्त तक इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं ना, तब तक सच कहूं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आइए देखते हैं कि ये बीमारी कैसे धीरे धीरे जानलेवा बन जाती है। शुरुआत में तो बिल्कुल आम फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, बुखार, सिर दर्द, लेकिन फिर कहानी तेजी से बिगड़ने लगती है। पानी से डर लगना, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा, बहुत ही खास लक्षण है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वायरस गले की मांसपेशियों में ऐसी ऐंठन पैदा करता है कि कुछ भी निगलना बेहद दर्दनाक हो जाता है। इसके बाद दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है और आखिर में लकवा और मौत। बस यही वो वजह है कि इलाज लक्षणों के शुरू होने से पहले ही हो जाना चाहिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अगर किसी को कोई जानवर काट ले तो क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ घबराने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है सही और तुरंत फौरन कदम उठाने की। ये 3 कदम ये सच में जिंदगी बचा सकते हैं। सबसे पहला काम, घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोना है। फिर एंटीसेप्टिक लगाना है, और सबसे जरूरी, बिना एक पल की भी देरी किए सीधे अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी है। तो ठीक है, काटने के बाद क्या करना है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस खतरे को जड़ से ही खत्म किया जा सके? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, बचाव के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव, मतलब काटने के बाद वैक्सीन लेना। ये जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है, एक तरह का सेफ्टी नेट है। लेकिन इससे भी बेहतर, इससे भी समझदारी वाला तरीका है प्रोएक्टिव बचाव, मतलब अपने पालतू जानवरों, खासकर कुत्तों को वक्त पर रेबीज का टीका लगवाना। यही तो वो तरीका है जिससे हम इस बीमारी को इंसानों तक पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं। इस पूरी बातचीत में अगर एक बात है जो हमेशा याद रखनी है, तो वो ये है, किसी भी जानवर के काटने को, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत एक्शन लेना ही बचाव है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक सीधी और साफ बात जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसे रोका तो जा सकता है, लेकिन एक बार इसके लक्षण शुरू हो गए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र। याद रखिए, जानकारी और जागरूकता ही जिंदगियां बचा सकती हैं। सवाल ये नहीं है कि हम जानते हैं या नहीं, सवाल ये है कि जो जानकारी आज मिली, क्या वो हमारे आसपास के लोगों तक पहुंच रही है? क्या हमारा समाज इसे लेकर पूरी तरह से जागरूक है?